एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। तब जगन माता ने उनसे अनुरोध किया कि भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूतवान किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लग गया। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्यादि की चोरी भी करने लग गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा था पठारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करेंगे अगर तो अधिक धन प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की और वहाँ चोरी करने से उन्हें काफ़ी अधिक धन प्राप्त हुआ। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों ने जब उनसे मांगा अपना हिस्सा तो उसने उसे दिया नहीं और वह एक वैश्या के यहाँ लेकर चला गया। वैश्या के यहाँ प्रेम लीला करने लग गया। प्रेम लीला करते वक्त उसे प्यास लगी तो ग्लास नीचे रखा हुआ था, उसमें जो कुछ भी था उसे उसने खाली कर दिया। स्वाद उसे कुछ दूसरा लगा। इस पर उसने वैश्या से पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने उत्तर दिया इसमें मदिरा थी। मंडप को इस बात से बहुत दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लग गया। पर वैश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लग गया। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया, सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इस पर मंडप ने कहा कि मुझे प्रायश्चित कैसे करना पड़ेगा, मतलब बताओ कि क्या करूं जिससे प्रायश्चित हो। तो उस पर मित्रों ने बताया कि प्रायश्चित के लिए आपको स्वर्ण दान करना पड़ेगा। अगर आपने स्वर्ण दान नहीं किया, सोने का दान नहीं किया, तो सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। तो फिर मंडप ने कहा कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं कैसे स्वर्ण दान करूं। इस पर उसके मित्रों ने कहा कि आप वैश्या के पास जाइए, उससे अपना धन मांगिए और उससे स्वर्ण दान कीजिए। ऐसा सुनकर मंडप वैश्या के पास गया और उससे अपना धन मांगने लग गया। तो वैश्या ने जब ये सब सुना तो उसने उसकी बड़ी भर्त्सना की कि तुम्हें इतना सिंपल सा नहीं पता है, साधारण ज्ञान नहीं है कि वैश्याएं जो धन ले लेती हैं उसे कभी वापस नहीं करती है। इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लग गया, पर वैश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर ना हुआ। उसने अन्य वैश्याओं को बुलाया और सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लग गई। कई ने तो उसको धमकी भी दे दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहाँ से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र भी पीछे लग गए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है, तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई। मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वैश्या के यहाँ चला गया, उसने सारा धन ले लिया। वह वैश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है, वह धन वापस नहीं करेगी। अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार लगाएंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर
राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है वह बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसे पीटना शुरू कर दिया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया, अतः उसे मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वे दोनों उसे देखने के लिए गए और उसके शरीर की अब क्या गति है वहाँ मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंच क्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसका साधु मान लिया और इस बात पर भी वो मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया था कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन धन धान्य श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहाँ काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहाँ बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लग गया। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लग गया। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव 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 का उच्चारण करने लग गया। उसकी साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और सम्मान होने लग गया। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप करके कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने सुवर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विह्वल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लग गया। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल त्याग दिया था। तदंतर वृषध्वज में आकर स्नान किया, देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझसे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लग गया, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंच क्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं। इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लग गया। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव जी का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है। मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा तो कहा, हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ। मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के साथ पास आई और उनसे सारा वृतांत कहा। हे पूज्यवर,
आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं हो जाता। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए तो महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुनि, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई। बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डालें। इस पर शिवजी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह अति सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पे रहती थी। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर भी उसका पति न आया। अतः सांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पापरता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचारने लग गई कि इन लोगों को पापरत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर कर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्दमेश्वर, दहलीस, रामेश्वरम में उसने निवास किया और वरुणा संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा अपनी काशी महात्मा की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापिनी हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है, अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपयुक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उनके साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर जी की पूजा की। इस पर विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने, सुनने, सुनाने